कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। आज हम आरती की कहानी में ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सफ़र हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कामयाबी की असली कीमत आखिर होती क्या है। एक सपने की असली कीमत, ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? क्या ऐसा होता है कि किसी सपने का पीछा करते करते हम कुछ ऐसा पीछे छुड़ाते हैं जो उस सपने से भी कहीं ज़्यादा कीमती हो? चलिए आरती के सफ़र में चलते हैं और शायद हमें कुछ जवाब मिल जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है सोनपुर नाम के एक गांव से। जरा इमेजिन कीजिए, चारों तरफ धूल भरी सड़कें हैं, टूटे फूटे रास्ते, और ठीक उसी माहौल के बीच में एक लड़की है, आरती, जिसने उस धूल से बिल्कुल परे एक अलग ही दुनिया का ख्वाब देखा था। आरती की दुनिया असल में एक झोपड़ी तक ही सिमटी हुई थी, और वो भी कैसी झोपड़ी, जिसकी दीवारों में दरारें थीं, बरसात में छत टपकती थी। उसके पिता रामदीन एक मजदूर थे और माँ शांति देवी घरों में काम करती थीं। मतलब गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन इस सारे अंधेरे में भी आरती के पास एक रोशनी थी, और वो थी पढ़ाई का जुनून। और फिर एक दिन उसके पिता ने उससे ये शब्द कहे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ना ही सिर्फ एक उम्मीद थी। ये वो बीज था जिसने आरती के दिल में एक बहुत बड़े सपने को जन्म दिया। और अब ये सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, ये उसके पूरे परिवार का सपना बन गया था। गांव छोड़कर शहर जाना, ये आरती की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 7 साल की लंबी परीक्षा। शहर की जिंदगी आप सोच सकते हैं, कांटों से भरी थी। एक छोटा सा कमरा, रात रात भर ट्यूशन पढ़ाना ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा निकल सके, फिर एक के बाद एक इम्तिहान में फेल होना, और इन सब के ऊपर गांव में माता पिता की बिगड़ती सेहत की चिंता। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पिता की दवा के लिए उसे अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी किताबें बेचनी पड़ गईं। 7, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 7 साल संघर्ष के हैं, आंसुओं के हैं, भूख के हैं, और एक ऐसे हौसले के हैं जो कभी टूटा नहीं। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, 7 लंबे साल लगातार फेल होना, इतनी मुश्किलें, और फिर भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। 7 साल की इस तपस्या के बाद आरती एक आईएएस अफसर बनकर अपने गांव लौट रही थी, उसी घर जिसके लिए उसने ये सब किया था। लेकिन उसकी एक घर वापसी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने कभी सोची थी। जैसे ही उसने गांव की सरहद में कदम रखा, उससे वही पुरानी मिट्टी की महक आई, वही टूटी सड़कें, वही जाने पहचाने चेहरे। पहली नज़र में तो ऐसा लगा कि सोनपुर में कुछ भी तो नहीं बदला है। पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी झोपड़ी पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। वो झोपड़ी अब पहले से भी ज़्यादा टूटी फूटी हो चुकी थी, छत का एक हिस्सा तो गिर चुका था। और बस उस एक पल में उसकी 7 साल की मेहनत, उसकी कामयाबी, सब कुछ उसे खोखला लगने लगा। और तभी उसकी माँ की एक कमज़ोर सी आवाज़ आई। वो सिर्फ एक पुकार नहीं थी, उस एक शब्द में 7 साल का इंतज़ार था, दर्द था, और अपनी बेटी को एक अफसर के रूप में देखने की बेइंतहा खुशी। सब कुछ जैसे सिमट गया था। हाँ, आरती ने जंग तो जीत ली थी, वो अफसर बन चुकी थी, लेकिन अपने माँ बाप को उस हाल में और उस टूटी झोपड़ी को देखकर उसके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या इस जीत के लिए जो कीमत चुकाई गई वो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। और बस यहीं से आरती की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। उसने दुनिया को दिखाया कि किसी भी पद या ओहदे से बड़ा भी एक फ़र्ज़ होता है, और वो है एक बेटी होने का फ़र्ज़। यहाँ पर ना एक कमाल का फ़र्क नज़र आता है। देखिए, एक तरफ एक अफसर का आगमन था, सरकारी गाड़ी, पुलिस की सुरक्षा, तामझाम, लेकिन दूसरी तरफ आरती ने क्या चुना? उसने अपनी माँ के आंसू पोंछे, अपने पिता का हाथ थामा, और सबसे पहले उनके लिए डॉक्टर को बुलाया। उसके कामों ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता दिया कि उसकी असली प्रायोरिटी क्या थी। और यही वो सोच थी जिसने उसके आगे के हर फैसले को रास्ता दिखाया। उसे ये एहसास हो गया था कि हाँ, वो एक अफसर ज़रूर है, लेकिन उससे भी पहले वो एक बेटी है। इसके बाद आरती ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत किसी पद में नहीं होती, बल्कि उस पद का इस्तेमाल अपनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में होती है। तो आरती ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने उस झोपड़ी को बदलने का फैसला किया जो उनके परिवार के अपमान का प्रतीक बन चुकी थी। उसने सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो गरीबों को पक्के घर देने के लिए है, उसके तहत एक नए घर का आदेश दिया।
उस पुरानी झोपड़ी को टूटते देखना एक तरह से एक युग के अंत जैसा था। और जब उसकी जगह पर एक नया पक्का घर बना तो वो सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वो उनके खोए हुए सम्मान और एक बेहतर भविष्य की नींव थी। लेकिन वो घर तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आरती ने उस एक कदम से पूरे गांव में बदलाव की एक उम्मीद जगा दी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा एजुकेशन सेंटर खोला। उसे देखकर गांव की दूसरी लड़कियों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को एक आवाज़ दी, उन्हें यह सिखाया कि अपनी समस्याओं के लिए कैसे लड़ना है। इस पूरे बदलाव का सबसे गहरा असर शायद उसके पिता पर हुआ। एक शाम अपने नए घर के आंगन में बैठे वो खाना खा रहे थे और उन्होंने कहा, आज इस रोटी का स्वाद अलग है, इसमें अपमान नहीं मिला हुआ है। सोचिए, आरती ने उन्हें सिर्फ एक छत नहीं दी थी, उसने उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाया था। और कहानी का शायद सबसे भावुक पल तब आया जब उसके पिता ने उससे कहा, हमने एक अफसर नहीं, हमने एक इंसान पाला है। शायद किसी भी औलाद के लिए इन शब्दों से बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता। उसके पिता ने यह पहचान लिया था कि आरती की असली कामयाबी उसका पद नहीं बल्कि उसकी इंसानियत है। तो आखिर आरती की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि कोई भी पद या टाइटल तो टेम्परेरी होता है, वक्त के साथ चला जाता है, लेकिन असली विरासत वो होती है जो हम अपने कामों से बनाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे लिए सफलता का असली मतलब क्या है?